जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का मैथ करवा रहा हूं, ठीक है, आरएस अग्रवाल का। तो इसमें मैंने टेंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। 19 चैप्टर है, तो मैंने आपको प्यारे बच्चों 19A एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा दी है विद कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो 19A एक्सरसाइज हमने कर ली है, ठीक है। अब मैं 19B एक्सरसाइज करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट बताने हैं और वो बुक में से ही बता देता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको 3 थ्योरम सिखानी है। अगर आप सभी ने इन 3 थ्योरम को बहुत अच्छे से मेरे साथ सीख लिया तो मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं कि आप क्वेश्चंस खुद से ही कर लेंगे, ठीक है। मेरी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन इनके हमने थ्योरम के प्रूफ नहीं करने, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। हमने थ्योरम के रिजल्ट्स को बट अच्छे से सीखना है कि क्या है ना। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं किसको कैसे, एक्सटर्नली इंटरनली क्या है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने इस 19B एक्सरसाइज को करने से पहले 3 थ्योरम समझनी है। चलो समझते हैं। इनके प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर आपको नॉलेज के लिए प्रूफ अगर करना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब आप रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से याद रखना प्यारे बच्चों। देखो थ्योरम नंबर 1 हम पहले बताता हूं आपको। देखो पहले मैं इसको पढ़ देता हूं, फिर मैं समझाता हूं। रिजल्ट को भी समझ के करना है ताकि क्वेश्चन आए, क्वेश्चन देखते सार खत्म, ठीक है। इस तरीके से आपने स्टडी करनी है प्यारे बच्चों। देखो थ्योरम नंबर 1 कहती है, इफ टू कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट आर इक्वल। आप कहोगे सर सिंपल सी तो बात है, ठीक है, पर इसमें देखो एक बात। इसने कहा इफ टू कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, दो कोड हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं या फिर इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, तो दो प्रोडक्ट है उनकी लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट आर इक्वल। सबसे पहले तो मेरे को आप ये बता दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट, ये बता दो आप। अगर आपने ये बता दिया तो इसका मतलब आपको आता है कुछ, ठीक है। लाइन सेगमेंट में आप डिफरेंस बता दो, ठीक है। सिंपल सी बात है, सबको पता होगा, ठीक है। तो एक मिनट रुको, इस थ्योरम का रिजल्ट सिखाने से पहले मैं आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा, ठीक है। साथ साथ मैं आपको सब चीजें बताता जाऊंगा, घबराना मत। मैंने आपको कहा कि लाइन और लाइन सेगमेंट का डिफरेंस क्या है। देखो ये लाइन है, ठीक है, जो कभी भी खत्म नहीं होती। लाइन सेगमेंट का मतलब ये हो गया जब हमने लाइन को स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया है और एंडिंग पॉइंट भी दे दिया है। तो ये ए स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, बी मैंने एंडिंग पॉइंट दे दिया, तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास लाइन सेगमेंट बन गया। जो चीज समझाने वाली होगी उसको इस पे भी समझाऊंगा, ठीक है, पेज पर, ताकि आप किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना आए। देखो अब ये मैं आप थ्योरम का रिजल्ट सिखाता हूँ। थ्योरम का रिजल्ट ये कहता है कि सपोज करो आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, विजिबल है, दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल है, तो सर्कल में ये कहता है दो कोड है। कोड सभी प्यारे बच्चों को पता है ना, कोड तो पता होगा ना, जो सर्कल को दो पॉइंट पे क्रॉस करके जाती है, ए और बी, ठीक है। ये सबको पता लग गया ना, जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, कोड तो पता होगा। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख दो कि डायमीटर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमीटर एंड कोड। देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है कि डायमीटर, और इसको डायमीटर क्यों नहीं बोल रहे, या बताना मेरे को, ठीक है। डायमीटर भी तो यही होता है, दो पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, वो भी तो डायमीटर ही होता है, ठीक है। अगर मान लो ये लाइन बाहर चली जाती है तो फिर उसको क्या कहते हैं, सीकेंट ऑफ सर्कल, है ना। समझ आ रहा ना, समझ आ गया। अब जो इंटरसेक्ट करके जाती है तो उसको सीकेंट ऑफ सर्कल, और जो सर्कल के ऊपर ही दो पॉइंट रहते हैं उसको कोड कहते हैं, है ना। तो मैंने आपसे क्या पूछा, जो जो क्वेश्चन पूछे हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। डायमीटर पूछा है और डिफरेंस पूछा है डायमीटर और कोड के बीच में, आप बता देना, ठीक है। चलो देखो अब मैं आपको सिखाता हूँ। इफ टू कोड, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ आपको ये थ्योरम से बता दूंगा बस, इसके अंदर जो जो चीजें आएंगी, डायमीटर, कोड, सब सारी चीजें बताता चलूंगा, ठीक है। बस पेशेंस रखना आप, ठीक है। इफ टू कोड ऑफ अ सर्कल, दो कोड ले ली मैंने, एक ले ली मैंने कोड ए बी और एक मैंने कोड ले ली सी डी, ठीक है। समझ आ गया प्यारे बच्चों, दो कोड ले ली, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो इंटरनली का मतलब ये है कि सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करेंगी, एक्सटर्नली का मतलब ये है ये दोनों कोड इंटरसेक्ट तो करेंगी लेकिन सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो भी बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं इंटरनली का आपको बता देता हूं। देखो दो केस बनेंगे इसमें ना, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। पहला केस करते हैं व्हेन द टू कोड इंटरसेक्ट इंटरनली। देखो पहला केस है व्हेन द टू कोड इंटरसेक्ट इंटरनली। एक कोड ए बी ली, दूसरी कोड हमने सी डी ली। अब ये इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पे कर रही है, इंटरसेक्ट मतलब आपस में मीट कर रही है। कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है, पी पे, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। अब ये पी पे मीट कर रही है, तो ये कहता है जब ये इंटरनली, हम इंटरनली कर रहे हैं ना, एक्सटर्नली को अभी हम छोड़ रहे हैं। जब दो कोड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट करती हैं इंटरनली, तो इनका द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट आर इक्वल। अब प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि देखो एपी इंटू पीबी, आपने रट्टा नहीं मारना, क्वेश्चन आएंगे एक सेकंड में खत्म करने हैं। एपी इंटू पीबी और
सीपी कह लो या पीसी कह लो, कुछ भी कह लो, या पीए कह लो या एपी कह लो, इसमें मत घबराना, ठीक है। एपी इंटू या पी पॉइंट से ले लो, जो पॉइंट के उस पॉइंट से कंसीडर कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पॉइंट से कंसीडर कर लो, जहां पर पॉइंट होगा ना वहां से कंसीडर कर लेना, जैसे जो हमने इंटरनली पॉइंट लिया है वहां से और जो एक्सटर्नली पॉइंट लिया है वहां से, ठीक है। वहां से थोड़ा सा बेटर रहता है ये। देखो पीए जो हमने पॉइंट लिया वहीं से कंसीडर करना, पीए इंटू पीबी और पीसी इंटू पीडी। शाबाश, ठीक है। याद हो गया होगा सबको ये रिजल्ट, रट्टा नहीं मारना, मैं आपको पहले बता रहा हूं। मैंने बोला व्हेन द टू कोड्स इंटरसेक्ट इंटरनली, तो इसका मतलब है कि ये दो कोड ए बी और सी डी, तो ये हम क्या होगा, जो इनका प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट, जो इनके सेगमेंट बनेंगे इनकी लेंथ का प्रोडक्ट इक्वल होगा, यानी कि पीए इंटू पीबी। ये इनकी सेगमेंट देखिए, एक सेगमेंट हो गया पीए, एक सेगमेंट होगा पीबी, इनका प्रोडक्ट कर देंगे मतलब मल्टीप्लाई, वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल वो नेक्स्ट वाले पीसी इंटू पीडी के। देखो ये रिजल्ट, बस आपको यही याद रखना है। आप जब क्वेश्चन करोगे ना, देखना आपको बहुत मजा आने वाला। पी इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी। पहला केस मेरे सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हो गया, व्हेन टू कोड इंटरसेक्ट इंटरनली, ठीक है। देखो मैं इसमें समय इसलिए लगा रहा हूं, आप कहोगे सर जी इतनी इतनी टाइम लगा दी इतनी सी चीज बताने में। अरे नहीं प्यारे बच्चों, आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं। दूसरा केस है व्हेन टू कोड इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। अब ध्यान से देखना, ये दो कोड हैं, तो हमें कोड इस तरीके से बनानी पड़ेंगी ताकि ये इंटरसेक्ट करें। तो देखो अब इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, एक्सटर्नली का मतलब अगर सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही है, पी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, इसका नाम पी दे दिया। देखो इसमें इस वाले में अंदर इंटरसेक्ट कर रही थी पीछे जो मैंने आपको बताया, और यहां पर बाहर इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो अपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब बच्चे पता क्या करने लग जाते हैं, इसमें कर देंगे पी बी इंटू ए बी। अरे नहीं, पॉइंट को ही कंसीडर करना प्यारे बच्चों, जहां पॉइंट है पॉइंट को पकड़ लो, बस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। पॉइंट को पकड़ो। देखो बात तो वही रहेगी कि द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है, जब इंटरसेक्ट करती हैं दो कोड। लेकिन पॉइंट को पकड़ो एक बार, पी ए, देखो पी, यहां से पी, एक लाइन सेगमेंट बन रहा है पीए और एक बन रहा है पीबी। देखो पीए इंटू पीबी, देखो कितना इजी हो गया। फिर इस पॉइंट को ही पकड़ो, पीसी इंटू पीडी। बच्चे क्या करते थे, ए बी इंटू बीपी। अरे नहीं, पॉइंट से पकड़ो, पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट को यहां पे पकड़ लो। पीए, एक सेगमेंट पीए हो गया और एक सेगमेंट पीबी हो गया, एक सेगमेंट पीसी हो गया और एक सेगमेंट पीडी हो गया। तो पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी। जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वही चीज बता रहा हूं, इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा हूं ताकि आप लोग कुछ भी मिस्टेक ना करो प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ आ गया। तो पहली थ्योरम सभी बच्चों को समझ आ गई, और जब आप क्वेश्चंस करोगे बिल्कुल खत्म। जो दूसरी थ्योरम है ये बहुत अच्छी थ्योरम है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी थ्योरम है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके ऊपर। और जो तीसरी थ्योरम है वो भी। चलो अब दूसरी थ्योरम सीखते हैं प्यारे बच्चों आपके साथ, ठीक है। जो चीज बताने वाली होगी, एक बार मैं ये पॉइंट वाला एक बार कंसेप्ट दोबारा बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये पी पॉइंट इंटरनली बीच में लिया, तो पी बी इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। अब यही वाला पॉइंट प्यारे बच्चों अगर मैंने मान लो यहाँ पर लिया, ठीक है, मैं एक बार ये वाली चीज दोबारा बता दूं यार, ठीक है। तो पी ए इंटू पी बी, समझ आ गया। इसी पॉइंट को पकड़ना है बस, इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को पकड़ना है बस, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। समझ आ गया। अब देखो, नहीं तो रट्टे मारोगे, रट्टे किसी चीज के नहीं मारने होते, मैं आपको सही बात, सीधी सी बात बता रहा हूँ। दूसरी थ्योरम देखो, ये भी बहुत प्यारी थ्योरम है। पहले तो इतनी बड़ी इंग्लिश लिख रखी है इसने, तो इस इंग्लिश को भी समझाएंगे। अब देखो, इफ अ कोड एंड अ टेंजेंट, कोड और टेंजेंट, टेंजेंट सभी प्यारे बच्चों को पता ही होगा यार। अगर आप इस एक्सरसाइज पे आगे हो, अगर आपको टेंजेंट नहीं पता फिर तो यार बात नहीं बनेगी। टेंजेंट क्या होता है चलो बता देता हूँ, लेकिन पता होना चाहिए भाई। ये 19 एक्सरसाइज की पूरी प्लेलिस्ट देख के आना। टेंजेंट क्या होता है, जब सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जो लाइन जाती है उसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे पीटी यहाँ पे क्या है, टेंजेंट है। चलो देखो, इफ अ कोड एंड अ टेंजेंट, एक कोड मैंने ले ली है ए बी और ये टेंजेंट हमने पीटी ले लिया, इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। अब कोड ए बी है, कोड हमने ए बी ली, ये इंटरसेक्ट कैसे करेगी, जब तक आप इसको प्रोड्यूस्ड नहीं करोगे पी तक, है ना। मैथ में एक्सटेंड करने को प्रोड्यूस्ड बोल देते हैं, बस भारी भरकम सा वर्ड, घबराना नहीं है, प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये ए बी को हमने प्रोड्यूस कर दिया पी तक, ऐसे जैसे यहाँ भी हमने इसे पीछे मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया था, जैसे यहाँ भी ए बी को पी तक प्रोड्यूस करा था, सी डी को पी तक प्रोड्यूस करा था, ठीक है। अब देखो, इसने कहा व्हेन अ कोड एंड अ टेंजेंट, कोड और टेंजेंट ने यहाँ एक्सटर्नली मीट करे, तो क्या होगा जब कोड और टेंजेंट, याद रखना यार, जब दोनों कोड की बात हो रही है फिर तो सीधी सी बात है पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी। जब प्यारे बच्चों एक कोड है एक टेंजेंट है, मेरे साथ बोलो, एक कोड एक टेंजेंट, एक कोड एक टेंजेंट, एक कोड एक टेंजेंट एक्सटर्नली मीट जब कर रहे होते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ कोड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर समझ नहीं आया क्या बोल दिया इसने। अब आपको ये बात तो पता ही होगी ना, जहां पर टेंजेंट मीट करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
यहाँ पर समझा देता हूँ ये क्या लिख रखा है, इसने कुछ नहीं लिख रखा। ये इसने कहा है कि अब एक्सटर्नल पॉइंट से जो कोड का ये एंड पॉइंट है पी ए, ठीक है, जो मतलब ये जो हमने वो कर रहे थे हम पी ए फिर इनटू पी बी, ये कोड ऐसे ही तो कर रहे थे जब एक्सटर्नली मैंने अभी केस सेकंड समझाया था। पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल होगा, टेंजेंट के स्केयर के इक्वल होगा, पीटी के स्केयर के इक्वल होगा। समझ आ गया? ये वाला रिजल्ट भी भाई बहुत यूज होगा। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस एक एक सेकंड में कर दोगे आप, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड में, ठीक है, इतने इजी हैं। बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, वो तो आती होगी आपको, ठीक है। देखो जब एक कोड और एक टेंजेंट हो तो पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल होगा, टेंजेंट के स्केयर के इक्वल होगा। टेंजेंट की यही बात इसने लिख रखी है, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ कोड इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक। मतलब सीधी सी बात है, पीटी का स्केयर करना है। इतनी भारी भरकम लाइन लिख रखी है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो पी ए इंटू पी बी पीटी के स्केयर के इक्वल होगा। समझ आ गया? जब क्वेश्चंस करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखना अभी अब आपके सामने क्वेश्चंस भी करेंगे, घबराओ मत। पहले मेरा काम है कि मैं आपको थ्योरम 10-15 मिनट जितने भी लगते हैं टाइम को लेके नहीं चलेंगे हम, ठीक है, जब तक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो जाएगा। देखो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम और इसको कोड टेंजेंट थ्योरम भी बोलते हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन चैप्टर में कोड टेंजेंट थ्योरम के ऊपर वो भी बना के दिखाए हैं आपको, वो सारे क्वेश्चंस है ना। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कह रहे हो और कोड टेंजेंट थ्योरम दोनों एक ही होती है। देखो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, ध्यान से देखना, फिर से वही रिजल्ट ही याद रखना है बस। और रिजल्ट भी ऐसे नहीं, रट के नहीं, समझ के रिजल्ट याद रखोगे तो यार बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, रट के रखोगे तो कोई फायदा नहीं। एक सर्कल है कि जहां पर हमने एक टेंजेंट ले लिया, ठीक है, ये पी ए टी एक टेंजेंट ले लिया सर्कल पे, और यहाँ से ये एक कोड, ये कोड ही है, ठीक है, ये कोड ले ली हमने एसी। पहले मैं एक कोड से समझा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने एसी कोड ले ली। तो देखो क्या होता है प्यारे बच्चों, जो टेंजेंट पे यहाँ पर एंगल बन रहा होता है ना, जो टेंजेंट पे यहाँ पर एंगल बन रहा होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है। मान लो ये अगर 30 डिग्री है ना तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये 30 डिग्री बन रहा है ना एंगल अगर, ठीक है, ये टेंजेंट पे बनेगा। देखो ये देखो टेंजेंट के साथ एंगल बनेगा। ये जो एंगल बनेगा ना तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। कैसे? देखो बी ए टी ये बन रहा है टेंजेंट के साथ एंगल। और अल्टरनेट सेगमेंट पे देखना है, अल्टरनेट सेगमेंट पे देखो, इस वाले सेगमेंट पे ये इस पे बन रहा है ना, देखो तो इसके अपोजिट ये देखो, यहाँ पर देखो ए सी बी, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा, छोटी सी चीज थी ये तो। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब सरकोगे इस साइड से भी तो हो सकता है, बिल्कुल। देखो अब बी ए पी किसके इक्वल होगा, बी ए पी, देखो ए से इधर ये लाइन जा रही थी तो इस वाले के इक्वल था। अब बी ए पी ए से ही लाइन जा रही, ए से ही जा रही होगी वो लाइन, देखो ए पे ही आ रही है और ए से ही जा रही होगी, ए पे ही आ रही है और ए से ही वो लाइन जा रही होगी। कंफ्यूज मत होना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ए डी बी, तो देखो जो ये बी ए पी है, बी ए पी किसके इक्वल होगा, ए डी बी के। देखो मैंने अब सीधी सी बात बता दी आपको। देखो जैसे ये लाइन यहाँ से आ रही है और वो यहीं से जा रही होगी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। बात खत्म। समझ आ गया? समझ आ गया होगा कि बी ए टी किसके इक्वल हो गया, ए सी बी के, और बी ए पी किसके इक्वल हो गया, ए डी बी के। अब हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस बिल्कुल सेकंडों में आप लोग कर दोगे। तो हम एक्सरसाइज 19 बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 19 बी एक्सरसाइज का, तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है, कुछ नहीं करना, ठीक है। देखिए, फाइंड द अननोन लेंथ x इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर, जो हमने थ्योरम सीखी है। 1 सेकंड में क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो पहला 5 पार्ट है तो करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस होते हैं। पहले क्वेश्चन के ही 5 पार्ट है तो इस बुक में बता देता हूं आपको, लेकिन करके तो आपको पेज पे ही दिखाऊंगा। देखो एक सर्कल है, देखो कौन सी थ्योरम है बता दो, फटाफट से बता दिया। इंटरनली इंटरसेक्ट, देखो 2 कोड इंटरनली इंटरसेक्ट, 2 कोड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट। अब ये कोड और टेंजेंट, तो ये कोड और टेंजेंट, खत्म हो गए क्वेश्चन सारे। समझ गए? सारे रिजल्ट अभी आपको सबको याद है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये फर्स्ट पार्ट है अपने पास, देखो ये सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। देखो ये 5 है, ये 5.6 है, ठीक है, ये पी पॉइंट है, इसका नाम दे दो बेचारे का, 3.5 है, और ये x है। तो x ही फाइंड करना है हमने। तो इस क्वेश्चन में है क्या, मेरे को बता दो। जब 2 कोड इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो आपने p पॉइंट को ही मेन पकड़ना है, पी ए इंटू पी बी। देखो कितना इजी है, p पॉइंट को ही पकड़ना है, पी सी, ठीक है, इंटू पी डी, ठीक है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, गलत नहीं करना, आपने इस पॉइंट को ही पकड़ के रखना है। तो पी ए बहुत आसान क्वेश्चन है, पी ए कितना है अपने पास 5, वैल्यू पुट कर दो।
पीबी कितना है अपने पास x, यही तो फाइंड करना है। पीसी कितना है अपने पास 3.5, ठीक है। और पीडी कितना है अपने पास, एक मिनट रुको, पीबी था ये 5.6, एक मिनट चेक कर लेते हैं, सॉरी बच्चों, पीबी 5.6 था, ठीक है। ये पीडी है x, तो पीडी हमने x फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 5 इंटू 5.6, कुछ नहीं करना, 3.5 डिवाइड में ले आइए, इज इक्वल टू x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए और यही x ही हमने फाइंड करना था। देखो है क्वेश्चन, जैसे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, घबराओ मत, मैं कहीं नहीं जा रहा, कैलकुलेशन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पॉइंट से पॉइंट तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो इधर आएगी, जीरो आएगी उधर कट जाएगी, तो ये इधर रह गया 56/35। तो ये अब देखो 5, ये किसकी टेबल पे कट हो रहा है ये बताओ, देखो 5 7 से 35, 7 8 56, ठीक है। तो x इज 7 8 56, अगर आपको हिंदी नहीं आती तो x इज इक्वल टू 8, वो तो आप खुद भी कट कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 8। तो देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं भाई, कुछ करना है इनमें, मेरे को खुद बता दो यार आप प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट हो गया, पहले का फर्स्ट पार्ट, अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या करना है, वैसे का वैसे ही तो करना है यार इसको, ये इंटरनली टच कर रहे हैं, तो यानी कि ये पी पॉइंट मान लेना, तो पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी, तो ये एक्स फाइंड आउट कर देना। तो इसमें ही मैं बता देता हूं आपको, तो इसको पी पॉइंट मान लेना, यहाँ पे पी पॉइंट, ठीक है। तो पी ए, ठीक है, अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा, बुक में बना हुआ है ना, तो पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल होगा, पी सी इंटू में पी डी, पी सी इंटू में पी डी। अब बताओ फटाफट मेरे को कि पी ए अपने पास क्या था, एक्स ही फाइंड करना है, और पी बी अपने पास क्या था 9, और पी सी अपने पास क्या है, पी सी 8.1, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। पी डी कितना है 5, ठीक है। अब यहाँ से x को फाइंड आउट कर देते हैं, तो x को फाइंड करेंगे तो 8.1 इंटू 5/9, तो ये पॉइंट के नाम की हमारे पास जीरो नीचे आ गई, इंटू 5 और इंटू में 9, ठीक है। अब 5 दूनी 10, और ये 9 को 9 से 9 से करोगे 9 9 81, 9/2 कितना होता है प्यारे बच्चों, 4.5। तो दूसरे फर्स्ट के सेकंड पार्ट में आ गया 4.5 सेंटीमीटर, लगा लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड पार्ट देखो, अब थर्ड पार्ट में, अब अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या था कि दो दो कोड थी, वो सर्कल के अंदर इंटरनली इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही थी। अब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या हम डर जाएंगे क्या क्वेश्चन से, बिल्कुल भी नहीं। देखो पी ए इंटू ए भी मत कर देना, पी पॉइंट को ही पकड़ो बस, पी पॉइंट है ना, पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी, ठीक है, समझ आ गया, पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी। तो देखो करते हैं क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं पी ए, ठीक है, पी ए इंटू पी बी, कितने बढ़िया क्वेश्चन है ना, पी सी इंटू नर्सरी क्लास के क्वेश्चन, पी सी इंटू पी डी, ठीक है। अब देखो, अब पी ए देखो प्यारे बच्चों, पी ए आप कहोगे सर जी 7 है, अब पी बी जब आप जाओगे तो ये पी बी पूरा है, तो 7 में 9 ऐड कर दोगे तो 16, ठीक है। अब पी सी देखो, पी सी तो 8 है, अब पी डी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 8 में x भी ऐड करना पड़ेगा, पी डी यहाँ तक की लेंथ है, तो x प्लस 8, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे, 7 इंटू 16, मल्टीप्लाई कभी नहीं करना होता, डिवाइड में लाओ इधर, ठीक है। x प्लस 8 ऐसे कैसे रखो, यहाँ मल्टीप्लाई करते तो कितना लेंथ ही पड़ता, 8 टू द 16, तो 7 दूनी 14, x प्लस 8, अब 14, 8 को इधर बुलाओ, भाई साहब इधर आओ, अब 14 में से 8 गए 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपने, हाँ अपने थर्ड पार्ट भी कर दिया, अभी फोर्थ पार्ट भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। अपने पहला क्वेश्चन तो मैं इस वीडियो में करवा के जाऊंगा ही तुम्हें, ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन लेके आएंगे, और थ्योरम्स के रिजल्ट्स आप सभी याद कर लेना भाई, आगे अगली वीडियो जब देखोगे तो, ठीक है। अब देखो, जब कोड और टेंजेंट है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कोड और टेंजेंट है, जब कोड और टेंजेंट है तो पी ए, क्या बताया था मैंने आपको, जब कोड और टेंजेंट है तो पी ए, पी पॉइंट को ही पकड़ना, पी ए इंटू पी बी, तो क्या बताया था, जो टेंजेंट है उसका स्केयर करना है, टेंजेंट का क्या करना है, स्केयर करना है। देखो पीटी का मैंने क्या कर दिया, स्केयर, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो पी ए कितना है अपने पास 4.5, और पीबी के लिए क्या करना पड़ेगा, 4.5 में 13.5 ऐड करना पड़ेगा, पहले 13 में 4 ऐड कर लो, 17, 0.5 और 0.5 18, तो पीबी कितना हो गया 18, जैसे मर्जी ऐड कर लेना, और पीटी कितना एक्स, तो एक्स का स्केयर, ठीक है। तो ये 4.5 इंटू 18 सही से लिख देता हूँ, एक्स स्केयर, तो ये 45/10, जीरो आ जाएगी नीचे, 18 एक्स स्केयर, और ये किस पे काटें, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 2 नेम 18 और 81,
ठीक है। तो x उस साइड स्क्वायर उस साइड जाएगा तो √81, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों अपने पास 9 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना भाई जरूर कमेंट बॉक्स में, है ना। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, 5th पार्ट भी कर देते हैं। एक बार इसको देखो, अरे ये तो फिर से कोड टेंजेंट कोड टेंजेंट, देखो कोड टेंजेंट कोड टेंजेंट कोड टेंजेंट, तो वही चीज करेंगे PA इंटू PB। इस P पॉइंट को पकड़ना आप, PA इंटू PB, देखो रट्टा मत मारना, गलत मत कर देना यार वहां हड़बड़ाहट में कभी PA इंटू AB कर दो, नहीं 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 नहीं, P पॉइंट को पकड़ना, PA A पॉइंट। देखो ये मतलब ये समझ लो आपको ही है, ठीक है। अब ये मतलब सिंपल ही है, चलो याद कर लेना। वैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना, भाई ये कोई लड़का आप इसके साथ घूमने जा रहे हो या कुछ भी, चलो छोड़ो उसको। आप इस अब तक तो आपको याद होगा PA इंटू PB और ये PT का स्क्वायर, ठीक है। देखो अभी दोबारा से वही PA इंटू PB इज इक्वल टू PT का स्क्वायर, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसके लिए भी मैं आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। कोई अच्छी सी चीज होगी जो डिफिकल्ट याद करने वाली, उसके लिए बता देंगे। PA कितना है x, ठीक है। तो PB कितना हो जाएगा x प्लस ये PA प्लस AB हो जाएगा ना, तो x प्लस 10 और PT का स्क्वायर, PT कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, कोई बात नहीं। x स्क्वायर आपके लिए छोड़ूंगा मैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। कुछ नहीं करते आप लोग, जो नेगेटिव आंसर आएगा उसको छोड़ देना, ठीक है। 10x ये मल्टीप्लाई करा मैंने, और 12 का स्क्वायर 144। हाँ बोलो भाई, आपके लिए फैक्टर छोड़ दूं या करवा दूं, जल्दी बोलो। चलो कर देते हैं यार, घबरा क्यों रहे हो। मल्टीप्लाई करने पे 144 आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आना चाहिए। तो 18 8 था, ठीक है, 18 8 था 144, ठीक है, समझ आ गया। और 18 में से 8 गए 10। अब देखो यहाँ से कॉमन लो, x कॉमन आएगा, x प्लस 18, यहाँ से -8 कॉमन आएगा, x प्लस 18 इक्वल टू 0। एक फैक्टर बन गया x माइनस 8, एक बन गया x प्लस 18, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8। यस सर आप पॉसिबल हो। x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -18, नो सर आप पॉसिबल नहीं हो, आप तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो, ठीक है। समझ आ गया। तो देखो x इज इक्वल टू 8, क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया तो नेगेटिव में साइड हो नहीं सकती, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसके ये 4th पार्ट नहीं था प्यारे बच्चों, ये 5th पार्ट था। 4th पार्ट तो पिछला था, ठीक है, ये 5th पार्ट था। तो आगे वाले क्वेश्चंस फिर मैं अब अगली वीडियोस में आपके लिए ले आता हूँ, कोई बात नहीं, फटाफट खत्म कर देंगे। 17 क्वेश्चन है। अब कोशिश करते हैं अगली वीडियो में थोड़े ज्यादा से क्वेश्चन लेके आए, चलो देखते हैं, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। वो मैटर नहीं करता कि कितने क्वेश्चंस मैं एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपके हाथ में ही है, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो थैंक यू एवरीवन।